क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असंभव को संभव कैसे कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि दूसरों के लिए वही कार्य असंभव लगता है? यह कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा है, एक ऐसी चेतना जिसे यदि जान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि वह सत्य है जो सदियों से संतों, महापुरुषों और गूढ़ विद्वानों द्वारा जाना और अपनाया गया है। इस चेतना का एक विशेष स्तर होता है जहां से असंभव जैसी कोई चीज नहीं रहती। यह चेतना आपके भीतर ही है, लेकिन आप इससे अनजान हैं। हम इस यात्रा की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां आपका वर्तमान अस्तित्व है, एक साधारण इंसान जो अपनी सीमाओं में बंधा हुआ महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि यह सीमाएं केवल एक भ्रम है और इन्हें मिटाया जा सकता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे असंभव भी संभव बनाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। कई लोग इस ज्ञान को आधे में ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि यह उनके लिए काम नहीं करता। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी वास्तविकता बदल रही है। तो बने रहिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो कुछ भी बताया जाएगा वह आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल कर रख देगा। अब जब हमने इस यात्रा की नींव रख दी है, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारी चेतना वास्तव में काम कैसे करती है। चेतना एक असीमित शक्ति है, लेकिन हमारी धारणाएं और विश्वास इसे सीमित कर देते हैं। जो लोग असंभव को संभव बना पाते हैं, वे चेतना के इस नियम को गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि वास्तविकता को बदलने के लिए बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संसार को बदलना होता है। यह यात्रा बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके भीतर से शुरू होती है। हमारी चेतना की शक्ति को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा मन और विश्वास प्रणाली कैसे काम करती है। जब हम किसी चीज को असंभव मानते हैं, तो वह हमारे लिए सच में असंभव हो जाती है। लेकिन यदि हम अपने विचारों को बदलें, तो वही असंभव संभव में बदल सकता है। विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार कर चुका है कि हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो हमारी चेतना का विस्तार होता है और असंभव को संभव बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसके लिए निरंतरता चाहिए। हमें अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सही दिशा में मोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी चेतना कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक गतिशील ऊर्जा है जो हर क्षण बदलती रहती है। जैसे जैसे हम इस पर नियंत्रण पाना सीखते हैं, वैसे वैसे हमें अपनी वास्तविकता पर भी नियंत्रण मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम इस पर नियंत्रण पाना सीखते हैं, वैसे वैसे हमें अपनी वास्तविकता पर भी नियंत्रण मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यह कैसे होता है? यही वह सवाल है जो इस पूरे रहस्य की कुंजी है। हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारी बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी चेतना ही उन परिस्थितियों को जन्म देती है। जिस क्षण हमें यह समझ आ जाता है कि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी ऊर्जा ही हमारे अनुभवों को आकार देते हैं, उसी क्षण हमें अपने भीतर की शक्ति का बोध होने लगता है। अब सोचिए, जब हम किसी चीज को असंभव मानते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी धारणा को पकड़ लेता है और उसे हमारी सच्चाई बना देता है। लेकिन जब हम अपनी चेतना को विस्तार देते हैं और किसी भी चीज को पूरी आस्था के साथ संभव मानते हैं, तो वही वास्तविकता में घटित होने लगता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वे लोग हैं जिन्होंने असंभव कार्यों को संभव किया है। महान वैज्ञानिक, आविष्कारक, साधक और संत, इन सब में एक चीज समान थी। उन्होंने अपनी चेतना की शक्ति को पहचाना और उसे नियंत्रित करना सीखा। वे बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे चले गए और अपनी चेतना की शक्ति के माध्यम से चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए संभव है, या हर कोई इस शक्ति को जागृत कर सकता है? इसका उत्तर है
हर व्यक्ति इस चेतना तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह दृष्टिकोण क्या है? यह एक ऐसा तरीका है जो हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करता है और हमें असंभव को संभव बनाने की स्थिति में लाता है। हमारे मन में दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक जो हमें सीमित करती है और दूसरी जो हमें असीमित बना सकती है। लेकिन अधिकतर लोग पहली शक्ति से संचालित होते हैं, क्योंकि समाज, परंपराएं और व्यक्तिगत अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि हमारे पास सीमित संभावनाएं हैं। यदि आप इस चेतना के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो आपको अपनी सीमित धारणाओं को तोड़ना होगा और एक नई सोच विकसित करनी होगी। लेकिन यह नई सोच कैसे विकसित की जाए? यही प्रश्न है जो हमारी चेतना के गहरे रहस्यों को खोलने की कुंजी है। नई सोच केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करने पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है अपने पुराने विश्वासों की पहचान करने से। हमारे अवचेतन मन में बचपन से ही ढेरों सीमित विश्वास डाले जाते हैं, जैसे पैसा कमाना कठिन है, मेरे लिए सफलता संभव नहीं, मैं इस दुनिया में कुछ खास नहीं कर सकता। ये विश्वास हमारे भीतर गहराई से बैठ जाते हैं और हमारी चेतना को सीमित कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन विश्वासों को चुनौती देना शुरू करते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। हमें खुद से पूछना होगा, क्या सच में ऐसा कोई नियम है जो कहता है कि मैं सफल नहीं हो सकता? क्या सच में दुनिया में केवल गिने चुने लोगों के लिए ही बड़ी सफलताएं लिखी गई हैं? या फिर यह केवल एक मानसिक अवरोध है जिसे मैंने खुद स्वीकार कर लिया है? जब हम अपने पुराने विश्वासों को तोड़ते हैं, तो हमारी चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश करने लगती है। यह अवस्था वही है जहां से असंभव भी संभव बनना शुरू होता है। अब सवाल यह है कि इस अवस्था तक पहुंचना कैसे संभव है? इसका उत्तर है सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, ध्यान, मेडिटेशन और स्पष्ट कल्पना, विजुअलाइजेशन। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से पुनः प्रशिक्षित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना की सीमाएं टूटने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन खुद से यह कहें, मैं असीमित संभावनाओं वाला हूं, मेरे लिए हर चीज संभव है, मैं अपनी चेतना की शक्ति को जागृत कर रहा हूं, तो यह संदेश आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठने लगता है। इसी तरह ध्यान की विधि हमारी चेतना को और अधिक स्पष्ट बनाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारी सीमाएं केवल एक भ्रम थीं। ध्यान हमें उस बिंदु तक ले जाता है जहां से हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को देख सकते हैं। लेकिन केवल पुष्टि और ध्यान ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी कल्पना शक्ति को भी सक्रिय करना होगा। जब हम किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ अपनी कल्पना में देखना शुरू करते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाती है। कल्पना शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण वह खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को पहले अपनी कल्पना में देखा और फिर उन्हें वास्तविकता में बदल दिया। माइकल फेल्प्स, जो इतिहास के सबसे महान तैराकों में से एक हैं, उन्होंने हर दौड़ को पहले अपने मन में तैर कर जीता और फिर वास्तविकता में उसे दोहराया। यही प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए संभव है, लेकिन इसके लिए निरंतरता चाहिए। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी साधना है। जब आप हर दिन अपनी चेतना को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी उसी दिशा में बदलने लगती है। जब आप हर दिन अपनी चेतना को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी उसी दिशा में बदलने लगती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यही वह सवाल है जो अधिकतर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस सकारात्मक विचारों को अपनाने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वास्तव में चेतना को उच्च स्तर तक ले जाने में सबसे बड़ी बाधा हमारे भीतर छिपी हुई संदेह और शंकाएं होती हैं। अधिकतर लोग जब इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, तो वे कुछ दिनों तक बहुत उत्साहित रहते हैं। वे ध्यान करते हैं, सकारात्मक पुष्टि दोहराते हैं और अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई नकारात्मक परिस्थिति सामने आती है, वे अपने पुराने संदेहों में वापस चले जाते हैं। वे सोचने लगते हैं,
क्या सच में यह संभव है? या क्या मैं सच में अपनी चेतना को इस स्तर तक पहुंचा सकता हूं? यही वह जगह है जहां 99% लोग रुक जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि यह प्रक्रिया केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक आंतरिक रूपांतरण है। चेतना को विस्तार देने का मतलब सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं, बल्कि अपने भीतर की हर बाधा को तोड़ना है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संदेह कहां से आता है। संदेह हमारे पुराने अनुभवों, समाज द्वारा दी गई धारणाओं और हमारी खुद की असफलताओं से उपजता है। जब भी हम कोई नया कदम उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन हमें उन सारी पुरानी असफलताओं की याद दिलाता है जो हमने पहले झेली थी। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को बदलने की कोशिश करता है, तो उसका मन उसे बार बार वापस खींचने की कोशिश करता है। लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान है संशय को पार करने की कला सीखना। इसका सबसे सरल तरीका है कि जब भी संदेह आपके मन में आए, तो उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह संदेह सच में मेरी वास्तविकता है या यह सिर्फ मेरे पुराने अनुभवों का परिणाम है? जैसे ही आप इस प्रश्न को गहराई से समझने लगते हैं, आप देखेंगे कि संदेह की पकड़ कमजोर होने लगी है। इसके अलावा निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। जो लोग अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाने में सफल होते हैं, वे ही होते हैं जो हर परिस्थिति में अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वे ध्यान करना बंद नहीं करते, सकारात्मक पुष्टि कहना बंद नहीं करते और अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना नहीं छोड़ते। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, आपकी चेतना के भीतर एक नया परिवर्तन शुरू होता है। आप देखेंगे कि आपका मन अब पहले की तरह अस्थिर नहीं रहा। आप किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं और धीरे धीरे आपकी चेतना उस अवस्था तक पहुंचने लगती है जहां से आप अपने जीवन की वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, आपकी चेतना के भीतर एक नया परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन यह परिवर्तन एक गहरे स्तर पर कैसे होता है? यह परिवर्तन केवल बाहरी प्रयासों से संभव नहीं होता, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन की गहराई में होने वाले बदलाव से जुड़ा होता है। जब हम चेतन रूप से किसी नई धारणा को अपनाते हैं, तो वह तुरंत हमारी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बनती। उसका हमारे भीतर गहराई तक उतरना आवश्यक होता है और यही प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। हमारा अवचेतन मन एक विशाल भंडार की तरह होता है, जहां वर्षों से संचित विश्वास, धारणाएं और भावनाएं संग्रहित होती हैं। जब भी हम कोई नया विचार अपनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन तुरंत उसे स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह हमारे पुराने विश्वासों के साथ टकराने लगता है। इसी टकराव के कारण लोग अक्सर अपनी चेतना को बदलने में असफल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इस प्रक्रिया को समझ लें, तो हम इसे अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें धैर्य रखना होगा। अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करने में समय लगता है और इसके लिए हमें नियमित अभ्यास करना होगा। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है भावना, इमोशन का उपयोग करना। केवल शब्दों में सकारात्मक पुष्टि दोहराने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप उसे पूरी गहराई से महसूस न करें। जब आप किसी विचार को पूरी आस्था और भावना के साथ दोहराते हैं, तो वह विचार आपके अवचेतन मन में गहराई तक प्रवेश करने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरे विश्वास और उत्साह के साथ देखते हैं, वे उन्हें वास्तविकता में बदलने में सफल होते हैं। कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपनी चेतना को गहराई से बदलना चाहते हैं, तो आपको इसे ऐसे देखना होगा जैसे यह पहले से ही आपकी वास्तविकता बन चुका है। जितना अधिक आप इसे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, उतना ही जल्दी यह आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन अब आपके पक्ष में कार्य करने लगा है। पहले जहां संदेह और डर था, अब वहां आत्मविश्वास और स्पष्टता आने लगती है। पहले जहां आप परिस्थितियों के नियंत्रण में थे, अब आप परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। यही चेतना के रहस्य की वास्तविक शक्ति है। पहले जहां आप परिस्थितियों के नियंत्रण में थे, अब आप परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। लेकिन इस अवस्था को स्थायी कैसे बनाया जाए?
यही वह प्रश्न है जो चेतना के रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वे इसे स्थायी नहीं बना पाते। कुछ समय के लिए वे सकारात्मक सोचते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मविश्वास महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी चुनौती आती है, वे फिर से अपने पुराने विचारों और भावनाओं में लौट जाते हैं। इस अवस्था को स्थायी बनाने का सबसे पहला नियम है नियमितता, कंसिस्टेंसी। चेतना को स्थायी रूप से विकसित करने के लिए आपको इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और कल्पना शक्ति का प्रयोग एक बार करने से कुछ नहीं होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है जो तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि यह आपके स्वाभाविक व्यक्तित्व का हिस्सा न बन जाए। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आपको अपने विचारों और भावनाओं को लगातार देखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार या पुरानी आदत लौटने की कोशिश करे, तो उसे तुरंत पहचानें और उसे बदलने का प्रयास करें। यदि आप इसे लगातार करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन केवल उन्हीं विचारों को अपनाएगा जो आपकी चेतना को ऊंचाई पर ले जाते हैं। तीसरा नियम है ऊर्जा को नियंत्रित करना। हमारी चेतना केवल विचारों से ही नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा से भी संचालित होती है। यदि हमारी ऊर्जा सही नहीं है, तो हमारे विचार भी सही नहीं रहेंगे। इसीलिए प्राणायाम, योग और ध्यान जैसे अभ्यास इतने महत्वपूर्ण हैं। ये तकनीकें न केवल हमारी ऊर्जा को शुद्ध करती हैं, बल्कि हमारी चेतना को भी स्थिर बनाती है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि चेतना का विस्तार केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए होता है। जब हमारी चेतना विकसित होती है, तो हमारा दृष्टिकोण संकुचित मैं से बढ़कर संपूर्ण सृष्टि तक फैलने लगता है। हमें यह अनुभव होने लगता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा हैं और हमारे भीतर अपार शक्ति समाई हुई है। यही वह बिंदु है जहां से असंभव भी संभव बनने लगता है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। वह अपने विचारों और ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। लेकिन इस अवस्था में पहुंचे रहने के लिए क्या आवश्यक है? इस अवस्था में स्थायी रूप से बने रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आंतरिक संतुलन, इनर बैलेंस। यदि आपका मन शांत नहीं है, यदि आपकी ऊर्जा अस्थिर है, तो चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब आप चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचने लगते हैं, तो कई तरह की बाहरी और आंतरिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। कुछ लोग इस अवस्था तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वे इसे बनाए नहीं रख पाते, क्योंकि उनका मन पुरानी आदतों में वापस लौट आता है। इसका समाधान है स्थायी अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि आप खुद को किसी कठोर नियम में बांध लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने आंतरिक विकास को प्राथमिकता दें। जब आप यह निर्णय लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी चेतना को गिरने नहीं देना है, तभी आप इस अवस्था को बनाए रख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है अहंकार से मुक्त होना। जब व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचाई तक ले जाता है, तो कई बार उसमें यह भाव आ सकता है कि वह अब बाकी लोगों से अलग है, कि उसने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त कर ली है। लेकिन यही भाव उसकी चेतना को फिर से नीचे गिरा सकता है। सच्ची चेतना का विस्तार तभी संभव है जब हम विनम्रता, ह्यूमिलिटी के साथ इस यात्रा को जारी रखें। तीसरी चीज है समर्पण, सरेंडर। यह समर्पण किसी बाहरी शक्ति के प्रति नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय चेतना के प्रति है जो हर चीज को संचालित कर रही है। जब हम अपने व्यक्तिगत अहंकार को छोड़कर उस उच्च चेतना के प्रवाह में खुद को समर्पित कर देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में असंभव को संभव बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि चेतना का यह रहस्य केवल हमारे भीतर सीमित नहीं है। जब हमारी चेतना विकसित होती है, तो उसका प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलता है। हमारी ऊर्जा, हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक शक्तिशाली तरंग की तरह कार्य करती हैं, जो हमारे आसपास की वास्तविकता को भी बदलने लगती है।
यही कारण है कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को एक उच्च स्तर तक ले जाता है, वह केवल अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उसकी उपस्थिति ही एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत बन जाती है जो हर चीज को प्रभावित करने लगती है। उसकी उपस्थिति ही एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत बन जाती है जो हर चीज को प्रभावित करने लगती है। लेकिन क्या यह शक्ति वास्तव में हर व्यक्ति के भीतर है? यह सबसे बड़ा सत्य है। यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। हम में से अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, अपनी चेतना की वास्तविक शक्ति को अनुभव करने का प्रयास ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि कुछ विशेष लोग ही इस रहस्य को समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह ज्ञान हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इस शक्ति को जागृत करने का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। जब तक हम स्वयं को केवल एक साधारण मानव मानते रहेंगे, तब तक यह शक्ति हमारे भीतर सुप्त अवस्था में ही रहेगी। लेकिन जब हम अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को पहचानते हैं, तब यह शक्ति सक्रिय होने लगती है। दूसरा कदम है अपने विचारों को नियंत्रित करना। हम अपने जीवन में वही अनुभव करते हैं जो हमारे विचारों में बार बार दोहराया जाता है। यदि हमारे विचार सीमित हैं, तो हमारी चेतना भी सीमित रह जाएगी। लेकिन यदि हम अपने विचारों को असीमित संभावनाओं की दिशा में मोड़ दें, तो हमारी चेतना का विस्तार होने लगेगा। तीसरा कदम है आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना। यह ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, बल्कि हमारे ही भीतर होती है। इसे जागृत करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और उच्च स्तर की चेतना से जुड़े अभ्यासों की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना सीख लेते हैं, तब हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। यदि हम अपने भीतर की शक्ति पर संदेह करेंगे, तो वह शक्ति कभी जागृत नहीं होगी। लेकिन यदि हम पूरी आस्था और निष्ठा के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें ऐसे अनुभव होंगे जो हमारी चेतना को पूरी तरह बदल सकते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों ने अपनी चेतना को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया, वे साधारण मनुष्यों की तरह प्रतीत होते हुए भी असाधारण कार्य करने में सक्षम होते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका व्यक्तित्व और उनके विचार हर चीज को प्रभावित करने लगते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका व्यक्तित्व और उनके विचार हर चीज को प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन इस अवस्था में स्थिर बने रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस यात्रा को अकेले नहीं चलना है। जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं, तो हमारे आसपास भी वही ऊर्जा फैलने लगती है। हम दूसरों को भी इस मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं, और जब सामूहिक चेतना विकसित होती है, तो उसका प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां से असंभव को संभव बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके विचार और इच्छाएं केवल उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं रहती, बल्कि वे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ जाती हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, वह साकार होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, वह साकार होने लगता है। लेकिन क्या यह शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग की जा सकती है? हाँ, यह शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग की जा सकती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन संपत्ति हो, रिश्ते हों या आध्यात्मिक उन्नति। जब चेतना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, तो व्यक्ति केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की पूरी वास्तविकता को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि कोई व्यक्ति इस चेतना को अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करता है, तो उसकी ऊर्जा शरीर को ठीक करने लगती है। वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि मन की शक्ति से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से कई असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। धन और सफलता के क्षेत्र में भी यह चेतना अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकती है, जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित कर ले। और यही है वह महान सत्य। यदि आप अपनी चेतना की शक्ति को जागृत कर लेते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसे समझने और अपनाने की आवश्यकता है।
जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है वह अपने जीवन की हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल सकता है। अब यह निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अपनी चेतना को उसी सीमित दायरे में रखना चाहते हैं जहां अब तक थी, या फिर क्या आप उस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है? अगर आपको इस ज्ञान से लाभ मिला हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि जब अधिक से अधिक लोग इस सत्य को समझेंगे तब इस दुनिया में वास्तविक बदलाव आएगा। याद रखें, यह कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आपका जीवन आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। इसे जिस रूप में चाहें उसी रूप में ढाल सकते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अब समय आ गया है इस चेतना को जागृत करने का।